घेरे में खड़ा एक प्राणी नजर आया। क्यों भाई, लगता है तुम भी रात भटक गए हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसी जंगल का प्राणी हूँ। मैं रास्ता जानता हूँ। बताओ कहाँ जाना है। मगर वो चुपचाप खड़ा रहा, कोई आवाज नहीं। जब भैंस ने देखा कि वो प्राणी अभी भी कोई आवाज नहीं दे रहा है, वो दोबारा बोला। अरे कुछ बोलो भी, मुंह में जबान नहीं है क्या? बताओ किस जंगल से हो, कहीं तुम घुसपैठिया तो नहीं हो? तभी बिजली की रोशनी में उस प्राणी का चेहरा बाहर आया। दो खूंखार मुंह वाला प्राणी, जिसका शरीर तो एक था मगर सिर दो थे। उसे देख भैंस की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये क्या है? ये कैसा प्राणी है? इसके दो सिर हैं या ये दो प्राणी हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो, लेकिन भागो रे भागो, वरना मुझे ये खा जाएगा। भैंस ने दौड़ लगा दी, लेकिन उस दो मुंह वाले प्राणी ने भी दौड़ लगा दी। आगे आगे भैंस, पीछे पीछे वो प्राणी। लेकिन एक जगह भैंस गिर गया और उस प्राणी ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार हुंकार भरी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी, या फिर मेरे कान बज रहे हैं? ये तो कोई भेड़िए की आवाज है, लेकिन हमारे जंगल में तो सिर्फ हम ही भेड़िए हैं, कोई और भेड़िया नहीं है। तो ये आवाज किसने दी होगी? ये शिकार करने के बाद की हुंकार है। जरूर किसी भेड़िए ने बड़ा शिकार किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हम रात में शिकार नहीं करते, तो फिर कौन भेड़िया इस वक्त शिकार कर रहा होगा, वो भी इतने बारिश में? जरूर कोई घुसपैठिया जंगल में घुस आया है। तुम दोनों तुरंत जाकर पता लगाओ कि कौन है जो हमारी मर्जी के बिना इस जंगल में घुस आया है। दोनों आवाज का पीछा करते करते उस जगह पर आ गए जहां से आवाज आई थी, मगर कोई नहीं था। लगता है वो शिकार करके चला गया, लेकिन इतनी रफ्तार से कैसे शिकार किया होगा? लगता है कोई छोटा शिकार रहा होगा। तभी उनके पीछे से काली परछाई गुजरी। हल्की सी आहट भेड़ियों को सुनाई दी। कौन है? झाड़ियों के पीछे कौन है? दम है तो बाहर आ, बाहर। तभी झाड़ियों से बाहर आता है दो मुंह वाला वो प्राणी। उसे देख करके दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने आव देखा न ताव, सीधे दौड़ लगा दी। बारिश के बीच दोनों दौड़े ही जा रहे थे, लेकिन इस बीच एक भेड़िया फिसल के गिर गया। एक जैसे तैसे सरदार के पास पहुंचा। तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? सरदार, वो भूत से भी खतरनाक दिखाई दे रहा था सरदार। उसके दो सिर थे और वो एक भयानक दानव है। हमने जैसे ही उसे देखा, दौड़ लगा दी। लेकिन गए तो तुम दो थे, आए सिर्फ एक हो। दूसरा कहाँ है? कहाँ छोड़ा है उसे? तभी उसे वही हुंकारने की आवाज आई और दोनों समझ गए कि इस बार उनका एक साथी उस दानव का शिकार हो गया। दूसरी ओर जंगल के दूसरे भाग में शेर सिंह अपने साथियों के साथ बात कर रहा था। मेरे दोस्तों, जंगल में बात करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप जंगल की निगरानी का जिम्मा खुद उठाएं। कोई भी बाहर का जानवर अंदर नहीं घुसना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अरे बिल्कुल शेर सिंह, जंगल सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। हम सब अपने अपने इलाकों के आसपास निगरानी रखेंगे। कोई भी परेशानी होगी तो आपको बताएंगे। तभी भेड़िया और उसका एक चेला उसके साथ सभा में आ पहुंचता है। भेड़िए को देख करके शेर सिंह बहुत हैरान हो जाता है। अरे भेड़िए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा इलाका नहीं है, इस सभा में तुम्हारा कोई काम नहीं। मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है, एक बार मेरी अच्छे से सुनो। बोलो, बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो, लगता है कुछ बुरी घटना हुई है। हमारे जंगल में एक दो मुंह वाला दानव आया है। उसका शरीर तो एक है, मगर सिर दो हैं। देखने में भयंकर दिखाई देता है और वो उतना ही क्रूर है। वो बेधड़क शिकार करता है। कोई भी जानवर उसके लिए सिर्फ शिकार है, वो किसी पर रहम नहीं खाता। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। तुम मेरे दुश्मन हो और दुश्मन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। बेशक तुम मुझे दुश्मन मानो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। वो दानव इसी जंगल की ओर बढ़ रहा है। उसने हमारे साथी को भी खत्म कर दिया है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास शरण लेने आए हैं। इस बार भेड़ियों की बातों में डर साफ नजर आ रहा था। शेर सिंह को कुछ चिंता हुई। उसने सभा में ऐलान किया। दोस्तों, ये बात कुछ विश्वास लायक तो नहीं है, मगर फिर भी आप सभी कुछ दिनों तक सतर्क रहिए। कोई अजीब प्राणी नजर आए तो मुझे आकर जरूर बताएं। एक रात ऐसे ही हिरन अपने घर के पास गश्त मार रहा था। वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। आखिर मैं भी एक जिम्मेदार जानवर हूँ, मुझे भी अपने जंगल की निगरानी करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन जंगल में घुसता है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो जंगल में आ घुसे। तभी दूर उसे एक परछाई नजर आती है। रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। हिरन ऊंची आवाज में कहता है, अरे वहाँ कौन है भाई? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो। वो परछाई चुपचाप खड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी।
अरे जबान में ताला लग गया है क्या? जवाब दो। तभी वो प्राणी नजर आने लगा, 2 सिर वाला भयानक सा प्राणी। उसे देख करके हिरन तो थर थर कांपने लगा, लेकिन इससे पहले वो प्राणी हमला करता, हिरन ने दौड़ लगा दी। पीछे पीछे वो प्राणी भी भागने लगा, लेकिन हिरन तुरंत घर के अंदर घुस गया और वो गुस्से में जोर जोर से हुंकारने लगा। उसकी यह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अरे ये भयानक आवाज कैसी है? कहीं भेड़ियों ने सच तो नहीं बोला था? कहीं वो प्राणी हमारे जंगल में तो नहीं आ गया? कल सुबह होते ही इसका पता लगाने जाऊंगा। सुबह सुबह शेर सिंह अपने गुफा के बाहर निकला ही था, तभी हिरन उसके पास आ पहुंचा। शेर सिंह, कल मैंने एक दानव देखा, 2 मुंह वाला दानव। उसकी आंखें बड़ी, मुंह भयानक दिखाई दे रहा था। उसका एक शरीर में 2 मुंह थे। ये कैसे हुआ, क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम शांत हो जाओ, पहले आराम से सांस ले लो। मैं तुम्हारी सभी बात को समझ रहा हूँ। मुझे ये बताओ, वो दानव दिखने में कैसा था? उसकी कद काठी कैसी थी? वो लगभग भेड़ियों की तरह ही दिखाई देता है। वैसा ही पूंछ शरीर है, बस एक चीज बहुत अलग है, वो उसका सिर है। सबके पास एक सिर होता है, मगर उसके पास 2 सिर हैं। ये तो बिल्कुल वही बता रहा है जैसे कल सभा में भेड़ियों ने बताया था। यानी कि वो प्राणी जंगल में घुस आया है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना सभी जानवर उसके शिकार हो जाएंगे। आनन फानन में सभा बुलाई गई। सभी जानवर हैरान परेशान थे। क्या हुआ? ऐसे अचानक सभा क्यों बुलाई गई? अब जंगल में क्या मुसीबत आ गई शेर सिंह? भेड़ियों ने जिस जानवर के बारे में जिक्र किया था, वैसा ही एक जानवर हमारे जंगल में देखा गया है। कल उसने हिरन के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। आप सभी और सतर्क हो जाइए। कोई भी जानवर रात के समय बाहर नहीं निकलेगा। सभी जानवर हैरान परेशान हो गए। अब तक ये बात उन्हें एक झूठ लग रही थी, मगर ये बात अब सच हो गई थी। मैं भालू होकर डरने लगा हूँ। रात में जब जब उस भेड़िए की आवाज आती है, मैं सहम जाता हूँ। बहुत की भयानक आवाज निकालता है। सही कहते हो। अरे मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। उसे हराना आसान नहीं होगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा, तभी कुछ ही पाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमें कोई जाल बुनना होगा? क्या उसे पकड़ लेंगे? हाँ, हम मिलकर बढ़िया से कोई जाल बुनेंगे जिसमें भेड़िए को लालच देंगे और उसे घेर कर पकड़ लेंगे, या फिर कोई जाल में फंसाकर कैद कर लेंगे। लेकिन तुमने तो बोला था कि वो बहुत ही खतरनाक है, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? क्यों ना हम इस बारे में शेर सिंह से बात करें? नहीं, हम इस बारे में शेर सिंह से बात नहीं करेंगे। हम उसे खुद पकड़कर शेर सिंह को सरप्राइज देंगे। मेरी एक चाल है, मैं चारा बनने की एक्टिंग करूंगा, तुम सब पीछे पीछे आना। जैसे ही भेड़िया मुझे खाने आए, सब एक साथ हमला कर देना। वो इतने जानवरों को संभाल नहीं पाएगा। तुम तो काफी बहादुर हो। हमें तुम्हारा ये उपाय मंजूर है। हम सब रात में ये काम करेंगे। रात के पहर हिरन जानबूझ के आवाज निकाल रहा था और झाड़ियों में जानवर दुबके हुए थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस अबला बेबस प्राणी की मदद करो। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अरे वाह वाह, हिरन तो बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। अब भेड़िया जरूर आएगा। तभी छुपे जानवरों के पीछे गुर्राने की आवाज आई, और जब सभी जानवरों ने पीछे देखा तो 2 मुंह वाला भेड़िया उनके पीछे ही था। उसे देखकर सभी डर के मारे भाग खड़े हुए। बचाओ, इस अबला को बचाओ। मुझे रास्ता दिखाओ, कोई बचाओ। अरे तुम सब सुन रहे हो ना? जैसे ही वो आए, हमला करना। तभी भेड़िया उसके सामने आ गया। अरे मूर्ख, वो सब तो कब के चले गए हैं और तुझे मेरे लिए छोड़ दिए हैं। अब तेरा ये नरम मांस मेरी भूख मिटाएगी। तुझे देख करके मुंह में पानी आ रहा है। लगता है तू बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे छोड़ दो, मैं कड़वा हूँ, मुझ में कोई स्वाद नहीं है। अरे मैं तो नहाता भी नहीं हूँ, मेरे शरीर से बदबू आती है। अरे वाह, तब तो और स्वाद आएगा। मुझे ऐसे ही जानवर पसंद हैं, जिसके शरीर गंदे बदबूदार होता है। उसे खाने में और मजा आता है। हिरन ने दौड़ लगा दी। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। हिरन गया काम से। बेचारा शेर को सरप्राइज देने वाला था, भेड़िए ने उसे सरप्राइज दे दिया होगा। भगवान हिरन की आत्मा को शांति दे। कल रात मैंने भेड़िए की हुंकारने की आवाज सुनी। क्या कोई जानवर उसका शिकार हुआ है? हाँ शेर सिंह, कल रात हिरन उसका शिकार बन गया। उस भेड़िए ने हमारे हिरन को खा गया। ये कैसे हुआ? मैंने तो साफ मना किया था।
कि जब तक भेड़िया पकड़ा ना जाए कोई भी रात में बाहर नहीं निकलेगा। तो आखिर कैसे ये सब हुआ? हम सब ने एक प्लान बनाया था जिससे हम उस भेड़िए को पकड़ पाएं और आपको सरप्राइज दें। इसलिए हिरन को चारा बनाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उस भेड़िए ने हमें सरप्राइज दे दिया और हिरन को उठाकर ले गया। समझ नहीं आता तुम सब इतने बेवकूफ कैसे हो? तुम लोगों के दिमाग में इतनी सी बात भी नहीं घुसती? अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ये भेड़िया और आतंक फैला देगा। तभी उस सभा में हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर सभी हैरान हो गए। सबने सोचा था वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो उस भेड़िए ने मार दिया था ना? मैंने भी मान लिया था, लेकिन अजीब घटना हुई जब मैं जमीन पर गिर गया था और वो भेड़िया जब मेरे पास आया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, कुंवारा नहीं मरना चाहता, छोड़ दो मुझे। रुक जा भाई, बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार। ये शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। तुम अपनी मन की शांति के लिए जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे हो और इसका खामियाजा मुझे चुकाना पड़ रहा है। तू चुप कर, ये शरीर मेरा है, इसमें तू रहता है। मैं जैसे चाहूं वैसे शिकार करूं, इसमें तुम्हारा क्या काम? तू बस मुंह बंद करके रहा कर, वही तेरे लिए अच्छा होगा। बस बहुत हुआ, तुम मनमाने ढंग से जानवरों का बेरहमी से शिकार कर रहे हो। ये सही नहीं है, अब मैं ये होने नहीं दूंगा। हिरन तू भाग जा, मैं इसे देख लूंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? अगर शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, मुझे इसे खाने दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो समझ आ गया था, यही भागने का सही मौका था। मैंने पूरी शक्ति के साथ उठा और दौड़ लगा दी, फिर इस सभा में आ गया। ये तो काफी दिलचस्प बात हो गई। एक जो शिकार करना चाहता है और दूसरा जो शिकार होने से बचाना चाहता है। आखिर ये एक दूसरे से भिन्न कैसे हो गए? जो भी हो, लेकिन ये सही मौका है। इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा के इन्हें खत्म कर देना चाहिए, ताकि जंगल शांति से रह सके। सही कह रहे हो, मैं अभी उन्हें चुनौती के लिए ललकारता हूँ। शेर सिंह जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर आवाज देने लगा। दुष्ट भेड़िए बाहर निकल, आज तेरा मेरा मुकाबला होगा। देखते हैं कौन बचेगा और कौन जंगल में राज करेगा। आवाज सुन के भेड़िया बाहर आया। तू होगा इस जंगल का शेर, लेकिन हमारी ताकत तुझसे ज्यादा है। हम कोई आम भेड़िए नहीं है, हमारे अंदर तुमसे अधिक ताकत भरा हुआ है। तूने हमें ललकारा अच्छा नहीं किया। अरे तू ये क्या कह रहा है? वो शेर है, हमसे ज्यादा ताकतवर है। अगर उसने हमला किया तो नहीं बच पाएंगे। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर। तू कायर है, मुझे तो शर्म आती है। पता नहीं तू मेरे शरीर में कैसे आ गया। अच्छा होता तो पैदा ही नहीं होता। भाई मेरी बात मान, ये जंगल में आतंक फैलाना छोड़ दे। हमें उतने ही शिकार करना चाहिए जितना हमारे पेट को चाहिए, लेकिन तुम बेवजह ही शिकार पर निकल जाते हो। दोनों चुप हो जाओ। कब से तुम दोनों का पटर पटर सुन रहा हूं, लेकिन इतना तो मुझे समझ आ गया है कि एक शरीर में दो भाई हैं। एक समझदार है तो दूसरा जालिम अहंकारी है, जो बुरी सोच रखता है। शेर सिंह, तुम सही कहते हो। असल में हम ऐसे ही एक शरीर में पैदा हो गए, लेकिन सिर अलग होने के कारण हमारी सोच भी अलग हो गई। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा भाई बेमतलब शिकार के लिए तैयार ना हो, लेकिन फिर भी ये मेरे शरीर को नियंत्रण में कर लेता है और शिकार कर लेता है। मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे इस भाई को खत्म कर देता हूँ, जिससे पूरा शरीर तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम आजादी से अपना जीवन जी पाओगे। ऐसा मत करना, वरना मैं भी मर सकता हूँ, क्योंकि हमें आज तक मालूम नहीं है कि ये शरीर किसका है। अगर चोट लगता है तो दर्द दोनों को महसूस होता है, दिल की धड़कन दोनों महसूस करते हैं। और तो और ये मेरा भाई है, मैं नहीं चाहता कि मुझसे ये जुदा हो। गद्दार, दुश्मन के सामने अपने आप को कमजोर साबित कर रहा है। अगर तू हमला नहीं करेगा तो मैं करूंगा। आज या तो शेर सिंह जिंदा रहेगा या फिर मैं। ये भेड़िए का भाई बहुत ही ढीठ जानवर है, इससे लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। इसे मारने के चक्कर में ये बेगुनाह भी मारा जा सकता है। मुझे कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। रुक जाओ, तुम एक एक करके लड़ने आओ तो मैं लड़ाई करूंगा, वरना मैं ये मान लूंगा कि तुम एक से लड़ने के लिए दो आए हो। तू पागल है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हम एक ही शरीर में जुड़े हुए हैं, तो फिर कैसे एक एक करके आए? तो फिर एक उपाय करते हैं। मुझे कुछ वक्त दो। मैं अपने पूर्वजों को याद करना चाहता हूँ, उनसे कुछ शक्तियां लेना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम दोनों का मुकाबला कर सकूं। कर ले याद करके, क्योंकि कुछ देर बाद तू उनके पास होगा और उनके पास जाकर मेरा नाम जरूर बताना कि किसकी वजह से तू उनके पास पहुंचा। दोनों बैठ गए और कुछ देर बीता।
मैंने अपने पूर्वजों को याद कर लिया है। अब लड़ाई के लिए तैयार हो जा। भेड़िया जैसे ही खड़ा होता है, पीछे गधा काला कपड़ा लाकर भेड़िया के आंख में बांध देता है, जिससे भेड़िए को कुछ दिखाई नहीं देता। ये क्या है? ये किसने बांधा? निकाल इसे। कायर शेर, मुझे हराने के लिए काली पट्टी बांध दी। दम है तो इसे निकाल। ये पट्टी जब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम शिकार का नियम न समझ पाओ। ये पट्टी तुम्हें तुम्हारे भाई का महत्व भी समझाएगी। तुम क्रूर हो, जबकि तुम्हारा दूसरा भाई समझदार है। वो सोच समझकर शिकार करता है, तुम शौक के लिए शिकार करते हो। शेर सिंह, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये पट्टी मेरे भाई को कैसे नियंत्रित करेगी? किसी भी कार्य को करने का विचार तभी आता है जब हम उसे देखते, सुनते या महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा भाई किसी जानवर को देखता है तो बस शिकार का ही सोचता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे देखने ही ना दिया जाए। अगर ये देखेगा नहीं तो शिकार का विचार कैसे आएगा? और इसका एक फायदा और है, इससे पूरे शरीर पर तुम्हारा ही नियंत्रण होगा और एक पेट होने के कारण जो भी तुम खाओगे पेट इसका भी भरेगा। अरे वाह शेर सिंह, ये तो कमाल का आइडिया है। लेकिन जाने अनजाने में आपने एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी कि हमारे अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, और अगर खुद के अंदर की बुराई बढ़ने लगे तो उसे ऐसे ही अंधा कर देना चाहिए ताकि उसे रोका जा सके और नियंत्रण किया जा सके। निकाल इस पट्टी को। शेर सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। इसका बदला मैं जरूर लूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें मैं संभालूंगा। चल मेरे साथ। ये जंगल हमारी नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा आतंक, अब और नहीं। ये पट्टी तभी निकलेगी जब तक तू सुधर नहीं जाता।